तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा दस्तावेज सत्यापन लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो आप लोग अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे होंगे, डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे होंगे और उनको अपलोड भी करना है और उनकी जेरोक्स भी निकालनी है और 2 से 3 सेट आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के तैयार कर लीजिए। अब दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र में क्या है कि वो लास्ट डेट के बाद बनवा लिया किसी ने, और किसी ने क्या किया, पुराना ही लगा दिया। अब दोस्तों, जिन्होंने पुराना लगाया उनका क्या है कि ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए वैलिड वर्ष क्या है, 1 साल तक क्या चलते हैं। यानी कि जैसे मुझे मान लीजिए कि पिछले साल 5 जून को रिलीज हुआ मेरा जाति प्रमाण पत्र, इश्यूइंग डेट उसकी 5 जून है। 5 जून 22 को रिलीज हुआ और वो 5 जून 2023 को उसकी 1 साल की वैलिडिटी ख़त्म हो गई। ओबीसी की मैं बात करूं तो जैसे ही मैंने कोई 8 जून को भर्ती आई और मैंने वो लगाया, मैंने पुराना लगा दिया, तो उसके साथ क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक शपथ पत्र पेश करना होता है और ऐसा 3 साल तक कर सकते हैं ओबीसी, एमबीसी। और ईडब्ल्यूएस का तो है इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट बनता है, उसको कास्ट सर्टिफिकेट हम नहीं कह सकते हैं। तो जिन्होंने रीट के जो फॉर्म भरे गए थे जब 2022 के दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो किसी ने पुराना जाति प्रमाण पत्र लगा दिया, लेकिन अब उन्होंने नया बनवा लिया। ठीक है, उस वक्त पुराना था और इस बार नया है। और काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो ओबीसी से थे, एमबीसी से थे और ईडब्ल्यूएस से थे। उन्होंने क्या किया कि पुराना ही लगा दिया अपना, 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना, 2 साल पुराना। तो उन सब के लिए आप लोगों को शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, अगर किसी ने लास्ट डेट से पहले बनवा लिया था नया जाति प्रमाण पत्र, तो उनको कुछ देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्या, कुछ भी नहीं देना। अगर आपने लास्ट डेट से पहले बनवा लिया था कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको कोई भी जाति प्रमाण शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने लास्ट डेट के बाद बनवाया, जिन्होंने ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाया, तो उनके लिए क्या है कि आपको शपथ पत्र देना होगा। अब शपथ पत्र कौन सा है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है साथियों, शपथ पत्र में लिखवाना है कि मैं, आपका नाम आ जाएगा, पुत्र पुत्री जो भी हैं, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, जाति आ जाएगी, उम्र आ जाएगी, आप और आपका एड्रेस आ जाएगा। फिर उसमें लिखवाना है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि मैं तहसील की स्थायी निवासी हूँ, मेरी जाति ये है और ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। यह है कि मैंने जाति प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है और उसकी आप लोग डेट बता सकते हैं कितने तारीख को वो उसकी अवधि है पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आप लिखवा सकते हैं कि यह है कि मेरे द्वारा राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का फॉर्म भरा गया था। ठीक है, उस वक्त पर ये जो जाति प्रमाण पत्र इसकी अवधि खत्म हो गई थी, लेकिन यह लेख है कि दिनांक जो भी आप लोग, जिस तारीख को आप लोग ये शपथ पत्र बनवा रहे हैं, उस डेट को मेंशन करके और ये बता सकते हैं आप लोग कि आज तक मेरे समस्त जो वार्षिक आय है उसमें मैं घोषित क्रिमिनल की सीमा में नहीं हूं। अब मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि जिस वक्त पर आवेदन फॉर्म भराए गए थे या भरे गए थे, उस समय मैं उक्त वर्ग अर्थात ओबीसी, एनसीएल, एमबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस की पात्रता रखता था और रखती थी। ये आप लोगों को लिखवाना है। इस तरीके का बनेगा साथियों। ठीक है, आप इसको स्टाम्प पेपर पर बनवा लीजिएगा और साथ में नोटरी भी आप इसकी करवा सकते हैं। 100-150 रुपये का खर्चा इस पर आने वाला है, ये आप लोग करवा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो ओबीसी कैंडिडेट्स, सुन लीजिए, ओबीसी, एमबीसी, जो अभ्यर्थी ओबीसी, एमबीसी से आते हैं, जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा पुराना, क्या 1 साल से ज़्यादा पुराना, 1 साल से ज़्यादा पुराना यहाँ पर जाति लगाया, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, ये शपथ पत्र है। ठीक है, ये क्या है, शपथ पत्र, इस फॉर्मेट में बनेगा साथियों। ठीक है, किसी ने ओबीसी, एमबीसी ने अगर पुराना जाति प्रमाण पत्र लगाया 1 साल से ज़्यादा, फॉर्म भरते वक्त, रीट का जब फॉर्म भरा गया था दिसंबर 22 और जनवरी 23 में, तो जब आपने फॉर्म भरने के वक्त
पुराना जाति प्रमाण पत्र, पुराने का मतलब मेरा यह है 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाया तो आपको अब ये शपथ पत्र लेकर जाना होगा। क्या? डीवी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये शपथ पत्र मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा इसे, और ये आप लोग को भरवा लेना है। ठीक है, आप खुद भी भर सकते हैं, इसे पेन से भी भर सकते हैं, और इसकी यहाँ पर आप लोगों के साइन आ जाएंगे। ठीक है, और इसके नोटरी वगैरह, और आप स्टाम्प पेपर पे छपवाना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है किसके लिए? ओबीसी एमबीसी के लिए, जिनका जाति 1 साल से ज़्यादा पुराना था। ठीक है साथियों, और जो ऊपर बताया है ये वाला, ये है उनका जिन्होंने लास्ट डेट के बाद बनवाया है। यानी लास्ट डेट आपकी 19 जनवरी 2023 थी, तो 19 जनवरी के बाद किसी ने बनवाया, 20 को बनवाया, 21 को बनवाया, फरवरी में बनवाया, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, तो उन सब के लिए ये शपथ पत्र होगा। ठीक है, कौन सा? ये वाला। ये कैसे होगा कि 17/10/2022 को एक नोटिफिकेशन आया था, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये बनवा सकते हैं। लास्ट डेट के बाद ही बनवाया है तो आप लोगों को ये शपथ पत्र देना होगा, और उसमें लिखवाना होगा कि जिस वक्त पर आवेदन की अंतिम तिथि थी उस वक्त पर मैं ओबीसी एनसीएल, एमबीसी एनसीएल वर्ग की पात्रता रखता था, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को उसमें लिखवाना कि उस वक्त पर मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस वर्ग की पात्रता रखता था, रखती थी, जो भी है उस तरीके से भरवाना आपको पड़ेगा। और ये शपथ पत्र जो है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये देखिए, ये ओबीसी एमबीसी के लिए होगा जिनका जाति 1 साल से ज़्यादा पुराना था फॉर्म भरने के वक्त पर। अब कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये जाति प्रमाण पत्र जो था मतलब पुराना भी लगा दिया था, अब उन्होंने नया भी बनवा लिया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर आप पुराना लगाया था आपने 1 साल से पुराना, और अब आपने नया बनवा लिया, अब आप चाहते हैं भाई मैं तो नया भी दूं, तो आप लोगों को पुराना भी लेके जाना पड़ेगा और नया भी लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ एक एफिडेविट भी आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात दोस्तों जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि अंधेरे में तीर मार के बता रहा हूँ। ये राजस्थान सरकार का सामाजिक और अधिकारिता विभाग है, 9/9/2015 का कार्मिक विभाग का निर्देश आप लोग देखें, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का। इसमें जाति प्रमाण पत्रों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्या किया जाना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ दी गई है, वो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से 3 साल तक ओबीसी के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति या SC ST के पुराने चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कि जीवन पर्यंत तक उनकी अवधि होगी। परंतु ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक ही बार जारी किया जाएगा, परंतु क्रिमिनल में नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि ओबीसी का 3 साल तक चल सकता है, 1 साल तक तो बिना शपथ पत्र के चल सकता है, और 1 साल से ज़्यादा अगर हो गया है तो वो शपथ पत्र के साथ चलेगा। ऐसा आप लोग कितने साल तक कर सकते हैं? सिर्फ 3 साल तक। ठीक है, क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र परिशिष्ट ढह को लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाए। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। अब ये जो परिशिष्ट ढह है ये आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये है परिशिष्ट ढह, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर आप लोगों को बिल्कुल साफ पेज पर दर्शाया है वो। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, वैसा का वैसा है ये। ठीक है साथियों, तो ये आप लोगों को फॉर्मेट बनवाना है जिन्होंने लास्ट 1 साल के बाद का जाति लगाया है ओबीसी एमबीसी के लिए, ये फॉर्मेट है। और ये नोटिफिकेशन है साथियों जो लास्ट डेट के बाद के बने हैं उनके लिए। ठीक है, ये लास्ट डेट के बाद के बने हैं उनके लिए। और लास्ट डेट के बाद भले ही आप SC से हों, भले ही आप ST से हों, भले आप EWS से, भले किसी भी कैटेगरी से हों, आप लोग अगर लास्ट डेट के बाद जाति बनवाया है आपने और वो ले जाना चाहते हैं, आप वो लगाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उन सब के लिए एक शपथ पत्र देना होगा। देखिए यहाँ पर, यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आश का एक शपथ पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा चुकेगी। ये लाइनें आप लोग लिखवा सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टाम्प पेपर वाला आपको दिखाया था, उसमें भी यही चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन उसमें ये लाइन ज़रूर लिखें आप कि उस वक्त पर मैं संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था, जो भी आपका वर्ग है, ओबीसी है, एमबीसी है, EWS SC है, ST है।
SC ST के पुराने चल जाएंगे। अगर किसी SC ST के अभ्यर्थी ने नया बनवा लिया है तो भी आप लोग एक शपथ पत्र तो भाई देना होगा SC ST को, ठीक है। वो इसलिए देना पड़ेगा कि आप लोगों के सामने कार्मिक की अधिसूचना ये है, परिपत्र है कार्मिक का 17 अक्टूबर 2022 का, और इसमें स्पष्ट लिखा गया है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, ठीक है साथियों। तो ये है जानकारी आप सभी के लिए। तो शपथ पत्र जो फॉर्मेट में आएगा वो, और ये आप लोगों का रीट के नोटिफिकेशन इसमें भी बताया गया है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17/10/2022, ठीक है। इसको भी बताया गया इसमें कि क्या नया जोड़ा गया था वो। तो आप लोग देखें, अब सुन लीजिए दोबारा से एक बार। अगर OBC MBC से हैं, 1 साल से ज़्यादा पुराना जाति लगाया है आवेदन के समय, तो शपथ पत्र लगेगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद जाति बनवाया, मान लो हाल फिलहाल 5, 7, 10 दिन के अंदर बनाया है, तो भी आप लोगों को शपथ पत्र देना पड़ेगा। अगर लास्ट डेट के बाद बनवाया है तो ये वाला लिखवाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, जो कि मैं उस आवेदन के समय उक्त वर्ग की पात्रता रखता था, ठीक है। ये शपथ पत्र हो गया आप लोगों का, ये वाला, ठीक है। ये बनवाना है 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाने पर OBC MBC के लिए, और ये जो है ये लास्ट डेट के बाद का किसी ने बनवाया है तो ये लास्ट डेट के बाद का हो गया, ठीक है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है यार इनको लेकर के कि जाति ये लगा दिया तो वो क्या होगा। बस ये ध्यान रखें कि किसी का 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो भाई, ठीक है। OBC MBC का, नहीं तो जनरल कैटेगरी में ट्रीट कर देंगे आप लोगों को, क्योंकि उसके लिए कोई छूट नहीं है, ठीक है साथियों। बाकी फिर भी कोई टेंशन नहीं लेनी किसी को भी कि भाई जाति में क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मूल निवास के बारे में बता ही दिया है हमने कि मूल निवास विवाहित महिलाओं के लिए किसी का भी चल जाएगा, पति का हो पिता का हो, ठीक है। EW